मैं शिल्पा धोलिया रेजोनेंस से। तो आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल मेंस के 2022 के क्वांट के सॉल्यूशन। तो अब एसएससी सीजीएल 2023 का एग्ज़ाम भी दूर नहीं है, तो आपको मिनिमम टाइम मिलने वाला है। तो जिन लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है वो लोग आज से ही तैयारी स्टार्ट कर दे। तो हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल मेंस के 2022 का 2 मार्च का सॉल्यूशन क्वांट वाला। तो बहुत शानदार सेशन होने वाला है आज का। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले व 4 लाल व 3 नीले कंचे हैं। यदि पात्र में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो कंचे के काले या नीले होने की प्रायिकता क्या है, काले एंड नीले होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो हमें फाइंड करनी है। तो आपने कंचे तो बहुत खेले होंगे, बट अब हम क्वेश्चन करेंगे कंचे से रिलेटेड। तो देखिए, काले एंड नीले कितने हो गए, काले कितने हैं 8 है और नीले कितने हैं 3 है। तो काले और नीले कितने हो गए 11। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ कंचे। तो 8 + 6 14 + 4 18 + 3 21। तो टोटल तो आएगा नीचे और जो पूछा है वो आएगा ऊपर। तो यहाँ से क्या निकल के आया आंसर 11/21, यानी कि डी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक वृत्त चतुर्भुज की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है। एक वृत्त है जो चतुर्भुज की चारों भुजाओं को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो डायग्राम ऐसा बनेगा टच करते हुए। उसके बाद देखिए, यदि ए बी, इसको नाम दिया हमने ए बी सी डी। तो ए बी उसने क्या दे रखा है, ए बी की वैल्यू उसने दे रखी है 18 सेंटीमीटर, बी सी उसने दे रखा है 21 सेंटीमीटर, ए डी कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर। तो आपको ये चीज पता होगी कि वृत्त अगर चतुर्भुज की चारों भुजाओं को टच कर रहा है तो इन दोनों साइड्स का सम इन दोनों साइड्स के सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इनकी साइड्स का सम क्या निकल के आ रहा है 36। तो यहाँ पे भी इनके साइड्स का सम क्या निकल के आएगा 36। तो यहाँ अगर 18 है तो ये वाली साइड्स भी क्या होगी 18 होगी, तभी इनका सम क्या निकल के आएगा 36। तो क्या पूछा था क्वेश्चन में, सी डी की लेंथ पूछी थी जो कितनी निकल के आई है 18 निकल के आई है। तो सी डी इज इक्वल टू 18, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। त्रिभुज पी क्यू आर, एक ट्राइंगल दे रखा है पी क्यू आर, जहां पे पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर है। ठीक है, दोनों साइड जो है वो क्या है इक्वल है। उसके बाद देखिए, और त्रिभुज पी क्यू आर में ओ इस प्रकार अंतबिंदु है, एक अंतबिंदु दे रखा है उसने ओ। उसके बाद आगे पढ़िएगा कि ओ पी आर इज इक्वल टू एंगल ओ आर पी, यानी कि ओ पी आर और एंगल ओ आर पी, यानी कि ये जो दोनों एंगल है वो क्या है आपस में इक्वल है। तो ये अगर दोनों एंगल इक्वल है तो इनके सामने की साइड्स भी क्या होगी इक्वल होगी। अब आगे देखिए क्या दे रखा है, फर्स्ट स्टेटमेंट उसने दे रखा है कि जो ट्राइंगल है पी ओ आर वो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। पी ओ आर बिल्कुल एक समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो साइड्स इक्वल है तो वो क्या होता है एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो स्टेटमेंट 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ओ बिंदु जो है पी क्यू आर का केंद्रक है, क्या ऐसा है, नहीं, क्योंकि ऐसी कोई सी भी बात नहीं कही गई है कि ये ओ एक केंद्रक बन जाए। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। उसके बाद देखिए, पी ओ क्यू एंड आर क्यू ओ सर्वांग सम है, यानी कि पी ओ क्यू ये वाला क्या बोल रहा है आर क्यू ओ। तो ये जो त्रिभुज है ये दोनों त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांग सम है आपस में। तो देखिए चेक करते हैं, दोनों साइड्स इक्वल है, एक साइड ये कॉमन आ रही है दोनों के बीच में और ये दोनों साइड्स इक्वल है। तो एस एस प्रॉपर्टी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाते हैं कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। इसलिए थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो भी क्या है सही है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन है जिसमें दे रखा है फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या है राइट है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, क्रमशः 2 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले 3 नल, उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट्स में भर देता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिएगा, पाइप जो होता है वो क्या होता है, उसका जो आगे का पार्ट होता है वो क्या होता है सर्किल। तो जो
जो पाइप है उसमें जो फ्लो होगा पानी का वो किस पे डिपेंड करेगा, उसके एरिया पे। तो सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि जो एफिशिएंसी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस पे डिपेंड करेगी, रेडियस की स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे देखो व्यास क्या दे रखा है, 2 2 3 4, तो इनकी रेडियस निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, 2/2, 3/2 एंड 4/2। तो 2 से 2 तो कट जाएंगे, तो हम डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो इनका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4, 9 एंड 14, 4, 9 और 16। तो इनके एफिशिएंसी का रेशो क्या निकल के आया, 4:9:16। अब जो सबसे बड़ा वाला पाइप है वो टंकी को 81 मिनट्स में भर रहा है, तो टंकी की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 16 × 81। ये तो इसकी कैपेसिटी हो गई। अब तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो इनकी एफिशिएंसी से इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 18 × 81 डिवाइड बाई 4, 4 + 9 + 16 कितना हो जाएगा, 29। तो देखो 29 तो सब में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले 16 को 81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मिलेगा 129 एंड 6 डिवाइड बाई 29। तो हमें पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बस 129 में 29 का डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 4। अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, 4 ओनली यही मिल रहा है। तो आपको पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको शॉर्ट्स में भी कराया हुआ है, वहां से भी आप देख सकते हो, समझिएगा क्या दे रखा है। 10a + b अगर 30 डिग्री है तो a + b = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ से आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भी भूल जाओ। सेकंड क्या कह रहा है, a > b है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें a + b 60 डिग्री आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, तो इस ऑप्शन को क्या कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब इसमें क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों का सम कितना आ रहा है, 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री आ रहा है। अब देखो सेकंड क्या बोल रहा है, वो a > b होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वल है, तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये तो पहले चला गया था। और यहाँ पे क्या है, a < b है, तो ये भी गया। अब डी वाला ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पे a > b आ रहा है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 45 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 15। बाकी आप पूरा देखना चाहो तो a + b 60 डिग्री है, और यहाँ से a - b कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अब कैसे निकालते हैं, जब ऐसे दिया हुआ हो तो अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 60 + 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि 45। b निकालना है तो दोनों को माइनस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, यानी कि 30 डिवाइड बाई 2 यानी कि b क्या निकल के आएगा, 15 डिग्री। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट आपको मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको यही तरीका यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात, आय का इनकम का रेशो 7:4 दे रखा है, उनके एक्सपेंडिचर का रेशो 3:1 दे रखा है, और उनकी दोनों की सेविंग क्या है, इक्वल है, जो कि है 4800 रुपये। उनकी मासिक आय का योग हमें पता करना है, तो आय का रेशो 7:4 दे रखा है एंड एक्सपेंडिचर का दे रखा है 3:1। तो इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर घटा देते हैं तो क्या मिल जाएगी, सेविंग मिल जाएगी, बचत मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, इनका डिफरेंस क्या है, इक्वल। अब यहाँ पे इक्वल नहीं है तो इक्वल हमें बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाते हैं, इसके डिफरेंस को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसके डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा 14:8, और यहाँ पे क्या मिलेगा 9:3। तो अब यहाँ से डिफरेंस सेम आ गया दोनों का। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 4800, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 960, और हमें क्या निकालना था, आय का योग निकालना था, यानी कि 1 की वैल्यू 960 है, तो आय का योग यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 14 + 8 यानी कि 22 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे, ए वाला ऑप्शन 21120 यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, समझ आया आपको। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, 576916 किस संख्या से डिविजिबल है, किस संख्या से विभाज्य है। तो देखिए 5 से तो डिविजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट में है तो 0 होगा, 5 होगा तो ही 5 से डिविजिबल होगा, तो ये ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। उसके बाद देखिए 8 से डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या चेक करते हैं हम, लास्ट की जो 3 डिजिट है अगर वो 8 से डिविजिबल है तो जो नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो 116 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर भी 8 से डिविजिबल नहीं होगा। उसके बाद देखिए 4 के लिए क्या होती है, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। तो देखो 16 4 से डिविजिबल है, तो 4 से तो होगा,
अगर 12 से चेक करना चाहे तो हमें 4 एंड 3 से करना होगा। 4 से है 3 के लिए इनका डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो जो नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखिए 5 + 7 12 गया, 6 गया, 9 गया, यहाँ से मिला 1 + 1 + 6 8। तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 8 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, x + 1/x अगर 4 दे रखा है तो x² + 1/x²। तो ये क्वेश्चन तो मैंने एलजेब्रा वाली वीडियो में भी कराया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए, इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने कराए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिएगा x + 1/x अगर p होता है तो x² + 1/x² क्या होता है? p² - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर -2 यानी कि 16 - 2, तो क्या मिलेगा आपको? 14 इसका आंसर मिलेगा, जो कि डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बिना पेन उठाए आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है तो दो संख्याओं का अनुपात आपको पता करना है। अगर थर्ड वाले नंबर को 100 मान लेते तो फर्स्ट वाला नंबर हो जाएगा 110, सेकंड वाला नंबर हो जाएगा 125। तो इनका रेशियो क्या निकल के आएगा? इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 22। देखो अब आप जब आपको 22 मिल गया तो आप ऑप्शन को देखो, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट वाला नंबर 22 मिल रहा है? यहाँ नहीं है, इसमें मिल रहा है तो यही हो जाएगा। बाकी सब में डिफरेंट है, तो आपको पूरा काटने की भी जरूरत नहीं है, आप 22 मिलते ही बी ऑप्शन को टिक कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो क्वेश्चन को ऐसे ही सोल्व करना होता है। देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो जहाज एक प्रकाश सिस्टम के विपरीत इस प्रकार है कि ये तीनों सरेख हैं, ठीक है। ये है प्रकाश सिस्टम, दो जहाज, एक यहाँ है और एक यहाँ है। शीर्ष के दो जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। अवनमन कोण कितना डिग्री? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। एंड दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 230√3 मीटर। प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई हमें पता करनी है। तो देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। 30 के सामने का अगर 1 होता है तो 60 के सामने का क्या होगा? √3। अब वापस से यहाँ देखो 30 के सामने का √3 है तो 60 के सामने का क्या हो जाएगा? √3 मल्टीप्लाई √3, तो यानी कि ये हो जाएगा 3। तो 3 + 1 यानी कि 4 की वैल्यू आपको क्या दे रखी? 230√3। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 230√3 / 4। और आपसे क्या पूछिए? प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, जो कि अपने पास क्या है? √3 है। तो इसको भी क्या कर दो? √3 से मल्टीप्लाई कर दो तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकल के आ जाएगी। यानी कि 230 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा। तो 230 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 690 / 4 करोगे तो आंसर क्या निकल के आएगा? 172.5 इसका आंसर निकल के आएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो जो हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को भी आपको ऐसे ही सोल्व करना होता है जिससे आपकी कैलकुलेशन मिनिमम से मिनिमम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बहुत इजी पेपर आया था एसएससी सीजीएल मेंस 2022 का। क्वेश्चन देखिए। एबीसी ने निश्चित निवेश किया, उनके जो टाइम का रेशो है वो दे रखा है 3:2:7। एबीसी के लाभ का अनुपात प्रॉफिट का जो रेशो है वो क्या है? 4:3:14। तो उनकी इन्वेस्टमेंट का रेशो हमें फाइंड करना है। तो आपको पता होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो पूछा है तो प्रॉफिट के रेशो में आप टाइम के रेशो का डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा? इन्वेस्टमेंट का रेशो निकल के आ जाएगा। तो 4:3 ये किसका है? प्रॉफिट का। टाइम का क्या है? 3:2:7। तो ये इससे 2 बार कटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये इससे 2 बार कटा तो ए निकल के आया 8। अब आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट वाला 8 निकल के आया तो बाकी किसी में भी 8 नहीं आ रहा है, फर्स्ट में ओनली इसमें ही आ रहा है। तो ए वाला ऑप्शन आप बिना देखे टिक कर सकते हो। बाकी आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो इससे 3 बार कटेगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 एंड 2 को 6 से करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 12। तो क्या रेशो निकल के आया है इन्वेस्टमेंट का? 8:9:12। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, 1 वर्ष बाद उसे 6,000 में बेचता है, 2 वर्ष बाद फिर उसी मशीन को 8,000 में खरीदता है एंड 10,000 में बेचता है, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ?
फर्स्ट ईयर में क्या कर रहा है, 5,000 में खरीद रहा है एंड 6,000 में बेच रहा है, तो 1,000 का उसका प्रॉफिट हुआ। फिर सेकंड ईयर में क्या कर रहा है, 8,000 में खरीद रहा है और 10,000 में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 2,000 का। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 3,000। एंड सीपी क्या हो गया, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किसमें निकालते हैं, सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे। तो टोटल कॉस्ट प्राइस पहले 5,000 थी, सेकेंड ईयर में 8,000 थी, तो कितनी हो गई, 13,000। एंड प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 30 से 30 कटी एंड 1/13 की वैल्यू परसेंटेज में क्या होती है, 7.69, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.69 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखो जो वैल्यू निकल के आएगी वो 21 से ज़्यादा ही निकल के आएगी। तो देखो सारे ऑप्शन जो है वो क्या है, 21 से कम है, ओनली डी वाला ऑप्शन ही ऐसा है जो 21 से ज़्यादा है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। निम्नलिखित में से एम का मान हमें पता करना है। दो इक्वेशन उसने दे रखी है, एक तो फर्स्ट वाली इक्वेशन, सेकंड वाली ये इक्वेशन, और आगे क्या बोल रखा है, असंख्य हल है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। जो अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो जो लाइंस जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे को ओवरलैप करेगी, तभी क्या हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमें मिल सकते हैं। तो जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन होती है, A1 इज इक्वल टू A2, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो बस इक्वल कर दो 17 डिवाइड बाई 23 और यहाँ से M डिवाइड बाई 299। तो 299 को हम 23 से कट करेंगे तो कितनी बार कट होगा, 21 बार। तो M की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 17 मल्टीप्लाई 21। तो यूनिट डिजिट में क्या मिल रहा है यहाँ पे 17, सॉरी यहाँ पे 21 नहीं होगा, ये इससे 1 बार कटेगा और ये इससे कितनी बार कटेगा, 13 बार। तो यहाँ से क्या निकल के आएगी, M की वैल्यू 17 मल्टीप्लाई 13। तो यहाँ से देखो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा आपको, 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 1 मिल रहा है, बाकी आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तब इसका आंसर क्या आएगा, 2 to 1। तो C ऐसा ऑप्शन है जिसकी यूनिट डिजिट में 1 मिल रहा था। तो आप कैलकुलेशन भी कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप आंसर को टिक कर सकते हो यूनिट डिजिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर पर हार की चाल से नाव चला सकता है। यदि 4.5 किलोमीटर पर हार की चाल से बह रही है, जो धारा है उसकी स्पीड दे रखी है, स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, तो एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में उसको 2 आवर्स का टाइम लग रहा है। वो स्थान कितनी दूरी पर स्थित है। तो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए, डाउन स्ट्रीम स्पीड चाहिए एंड अप स्ट्रीम स्पीड चाहिए। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी, धारा की दिशा में क्या चाल होगी, तो इन दोनों का सम करना होगा। 10 एंड 4.5 का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, 14.5। एंड अप स्ट्रीम निकालनी है तो 10 में से 4.5 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5.5। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 4.5 मल्टीप्लाई 5.5, इन दोनों का सम जो कि हो जाएगा 20 एंड टाइम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 2 से ये कट होगा 10 बार और ये पॉइंट लग के यहाँ आ जाएगा। तो 0.5 का मतलब क्या होता है, अप्रोक्स 1/0.55 का अप्रोक्स हम लेंगे तो 1/2, यानी कि 14.5 का हाफ क्या होगा, 7 पॉइंट समथिंग। तो 7 पॉइंट समथिंग किस में आ रहा है, सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप लगा सकते हो। आंसर क्या निकल के आ रहा है, 7.98 आपका आंसर निकल के आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो कैसे करते हो आपको पता होगा, a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइड बाई 100। 48% कम हो रहा है इसलिए माइनस में लिखेंगे 48, यहाँ पे भी माइनस में 48, क्योंकि आपको पता है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, किसकी बात कर रहा है वो, गोले की। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसलिए आर की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, 48 माइनस 48, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस ये फॉर्मूला वाला। तो 48 मल्टीप्लाई 48 डिवाइड बाई 100। अब आपको पता है 48 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है वीडियो में। 48 का स्क्वायर करना है तो 48 50 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 04 एंड जितना कम है उसको किससे माइनस कर दो,
25 से माइनस कर दो तो हो जाएगा 23 और 2 डिजिट बाद पॉइंट लगाना है 100 का और यहाँ पे कितना निकल के आएगा -96। तो माइनस को कॉमन ले लोगे क्योंकि वो क्या है कितनी प्रतिशत कम हो जाएगा। तो 96 में से आपको क्या माइनस करना है 23.04। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 डिजिट के बाद क्या आएगा 96। तो देखो ओनली बी वाला ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें 2 डिजिट की मतलब पॉइंट्स के बाद क्या आ रहा है 96 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 04 की वजह से पॉइंट के बाद क्या आएगा 96। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसका आंसर क्या आएगा 72.96%, यानी कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको शॉर्ट्स में करवाया हुआ है। 3 वर्ष में 8000 पर 2 बैंकों का साधारण ब्याज का अंतर 800 है। यदि दोनों बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 एंड R2 है तो R1 माइनस R2 का मान क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अगर 3 ईयर का यहाँ पे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहे तो 800 डिवाइड बाई 8000 इंटू 100, तो यहाँ से निकल के आएगी 10%। ठीक है, ये किसके लिए निकल के आई 3 ईयर के लिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कितने ईयर के लिए निकालते हैं ओनली 1 ईयर के लिए। तो अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी है, उनका डिफरेंस निकालना है तो हमें क्या करना होगा 10 डिवाइड बाई 3 करना होगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 से 1/3% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आएगी। या आप पूरा सोल्व करना चाहो तो 800 क्या है आपके पास इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल कितना है 8000, टाइम कितना है 3 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें निकालनी है डिवाइड बाई 100। 3 से कट जाएगा, आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3 से 1/3%, क्योंकि कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आप चाहो जैसे कर सकते हो, बट आपको बहुत ईजी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87500 में बेचा जाता है तो मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य कितना है। तो देखिएगा 44% छूट है, तो इसको अगर मैं चेंज करती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 11/25। तो 11 क्या है यहाँ पे छूट की वैल्यू है एंड 25 क्या है MRP है। तो अगर MRP में से मैं छूट माइनस कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा सेलिंग प्राइस मिल जाएगा, जो कि क्या है 14। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है 87500 डिवाइड बाई 14 और निकालना क्या है MRP, तो 25 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 से 875 को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 62500 मल्टीप्लाई 25। तो 625 को 25 से जब आप मल्टीप्लाई करते तो आपको क्या मिलता है 15625 एंड 0, तो यहाँ पे चल ही रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड बाई 14 एंड 25, एक 0 मिसिंग है यहाँ पे। तो सी वाला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। या फिर यहाँ पे ये एक 0 ही मिलेगी, एक 0 कट कर दो। ठीक है, इसको काटोगे तो 625 0 बार कटेगा। ठीक है, एक 0 यहाँ से कम हो जाएगी, तो यहाँ पे एक ही 0 थी। ठीक है, इसको आप हटा सकते हो। सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखो आप, अब मैंने 625 को 25 से मल्टीप्लाई किया, ये मुझे कैसे याद है तो आपको पता होगा 5 की पावर 1 5 होता है, 5 की पावर 2 क्या होता है 25, 5 की पावर 3 क्या होता है 125, ऐसे 5 की पावर 4 क्या होता है 625। तो जो चीज़ें आपकी बार बार यूज़ आती है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। 5 की पावर 5 क्या होता है 3125, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 5 की पावर 6 क्या होता है 15625, तो ये क्या था 625 5 की पावर 4 था एंड 25 क्या था 5 की पावर 2 था। तो क्या मिल गया 5 की पावर 6, जो कि मुझे पता था कितना होता है 15625। तो ऐसे आपको पता होगा तो आपकी कैलकुलेशन बच जाएगी, आपका टाइम बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक टोकरी में 350 अंडे हैं, 12 अंडे सड़े हुए हैं, तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं, यानी कि अच्छे अंडे कितने जिनको हम बेच सकते हैं। तो 350 का 12% अगर हम निकालते हैं तो कितना निकल के आएगा 42। तो अगर 350 में से मैं 42 माइनस कर दूंगी तो 308 अंडे ऐसे हैं जिनको हम बेच सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था, तो आपको हर तरह के क्वेश्चन करके सामने बहुत इजी पेपर आया था। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बट ये भी बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। एक आयताकार पार्क जो है वो 120 मीटर लंबा है और 104 मीटर चौड़ा है। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है जो पार्क के क्षेत्र में पूरी तरह भीतर रहता है। ठीक है, एक पार्क है, उसकी लेंथ दे रखी है 120 मीटर
और चौड़ाई दे रखी है 104 मीटर। उसके अंदर एक पार्क है, ठीक है। इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क के चार दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने पर 2.5 मीटर का खर्च आता है, तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्च आएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे आपको पेंट करना है चारों दीवारों में, तो ये 120 मीटर है और ये जो रास्ता है वो 1 मीटर का है। तो 1 मीटर ऊपर 1 मीटर नीचे, तो 2 मीटर किस में से माइनस होगा, 120 में से। तो यहाँ पे इसका क्या निकालना है, हमें पेरीमीटर निकालना है। तो 2 मल्टीप्लाई 120 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 118। ऐसे चौड़ाई में से 104 में से 2 माइनस करेंगे तो 102। और पर मीटर का कितना है, 2.5 का, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5 से। तो यहाँ से कितना मिलेगा, 118 में से 102 को 8 करेंगे तो 220 और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 440। 440 को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 5/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये 220 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा, 1100 निकल के आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1100 इसका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है, उनका HCF 10 है, तो ऐसे संभावित युग्मों की संख्या, पेयर्स का नंबर हमें निकालना है। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू LCM इंटू HCF होगा। तो यहाँ पे देखो प्रोडक्ट्स दे रखा है 1500, HCF दे रखा है 10, तो LCM कितना निकल के आएगा, 150। जब भी पेयर्स निकालना होता है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, LCM एंड HCF का रेशियो। तो LCM यहाँ पे कितना है 150 एंड HCF कितना है 10, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 15। तो 15 के ऐसे कितने पेयर्स बन सकते हैं, जैसे कि 15 1, को प्राइम नंबर्स के पेयर कितने बनेंगे, ओनली 2 बनेंगे। तो आंसर क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 2 आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। साइन 65 माइनस कोस 65 कोस 25 कोस 65। तो इसको जब साइन में चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, साइन 65 एंड साइन 25। तो दोनों सेम हो गए, कट हो जाएंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आपको पता होगा साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ऐसे कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। ये आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको समझाया, वहां जाके आप देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या निकल के आया है, 0 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का घन, यानी कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125 एंड औसत निकालना है तो डिवाइड बाई 5, क्योंकि नंबर्स कितने 5, एवरेज फाइंड करना था। तो 1 प्लस 8 कितना हो गया 9, 9 प्लस 27 कितना हो गया 36, 36 प्लस 64 कितना हो गया 100, 100 प्लस 125 कितना हो गया 225 डिवाइड बाई 5। तो 225 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या निकल के आएगा 45, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, बहुत इजीली सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो 25 मिला, माइनस का 25 से 25 गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 40 में से -56 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 16, माइनस का 16 यहाँ मिला तो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 30 प्लस 16 क्या मिला 46। तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ऐसे ही आपको सोल्व करना होता है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, रूट में 8 प्लस और रूट में क्या है 1681। तो आपको पता है कि 40 का स्क्वायर क्या होता है 1600, तो ऐसे 1681 का स्क्वायर क्या होगा, 40 से तो ज़्यादा ही होगा। अब 1 मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा 41, और सारे इंटीजर आ रहे हैं, परफेक्ट इंटीजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 41 को 8 में 8 करेंगे तो 49 मिलेगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो इतना ईजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए कि इनका समांतर माध्य, यानी कि एक तरीके से क्या पता करना है आपको, एवरेज पता करना है। तो इनका सम करो, डिवाइड बाई जितने नंबर से उससे डिवाइड करो। तो यहाँ पे अगर 23 प्लस 17 कितना हो गया 40, 40 प्लस 20 कितना हो गया 60, 60 प्लस यहाँ से 19 प्लस 21 कितना हो गया 40। तो 60 प्लस 40 100 डिवाइड बाई 5 यानी कि 20 मिला, ठीक है। एवरेज निकालना तो इनका सम करके डिवाइड बाई 5 किया है मैंने, तो आंसर क्या निकल के आया 20 निकल के आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है,
इस पात्र में से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी उसमें मिला दिया जाता है, तो इस प्रक्रिया को 2 बार और, ये चीज ध्यान रखिए, 2 बार और, यानी कि एक बार वो कर चुका है, उसके बाद 2 बार और कर रहे हैं, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार। तो अब कितना दूध है, तो इनिशियल में कितना था 40, फिर उसके बाद कितना रिप्लेस किया 4, इनिशियल कितना था 40, और इस प्रोसेस को कितनी बार रिपीट किया 3 बार, तो पावर हो जाएगी 3। यहाँ से देखिए 40, इससे 10 बार कटा तो 9/10 मल्टीप्लाई 9/10 मल्टीप्लाई 9/10, तो 9 का क्यूब क्या होता है 7 to 9 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट में ही आंसर आएगा 29.6 इसका आंसर आएगा, जो कि बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो यहाँ पे प्रिंसिपल दे रखा है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी 20%, टाइम दे रखा है 1 ईयर, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता करना है। तो अगर ब्याज जो है वो हाफ ईयरली गिवन है तो रेट हो जाएगी आधी और टाइम हो जाएगा डबल, तो 8000 का 10% कितना हो गया 800, फिर उसका 10% कितना हो गया 80, 2 ईयर के लिए पूछा है तो इसको करो 2 से मल्टीप्लाई, इसको करो 1 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आंसर निकल के आएगा 1680, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वापिस से इधर सेकेंड मेथड से आप समझ सकते हो, 8000 का 10% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है, तो 8000 का 10% 800, फिर 800 अब क्या लगेगा ब्याज पे ब्याज लगेगा, यानी 800 का वापस क्या लगेगा 10% यानी कि 80, तो यहाँ से भी क्या निकल के आया 1680, तो चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या पूछा है आपसे, मोड की वैल्यू पूछी है और ये इंटरवल उसने दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 11 है, तो सबसे ज़्यादा वाली फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग जो इंटरवल है उनके बीच ही कहीं आंसर होगा, तो 25 से 30 के बीच में ही कहीं आंसर मिलने वाला है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 25 से 30 के बीच में आ रहा है, तो देखो ये आउट जा रहा है, ये आ रहा है, ये आंसर होगा, ये भी आउट जा रहा है, ये भी आउट जा रहा है, तो ऐसे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, या फिर इसका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है एल प्लस F1 माइनस F2, या तो यह बड़ा सा फॉर्मूला लगाओ या फिर डायरेक्ट सोल्व करो, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई में आई, ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, बाकी आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लकड़ी के 21 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन आपको पता करना है, तो गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r3, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा 11 का मल्टीपल होगा, तो जो ऑप्शन 11 का मल्टीपल है वही आपका आंसर होने वाला है। तो देखिए क्या ये ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, चेक करते हैं, 8 माइनस 9 माइनस 1 मिल रहा है जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन हो जाता है एलिमिनेट। ये वाला देखिए 9 माइनस 9, तो ये क्या मिला 9 माइनस 9 0, तो 11 का मल्टीपल है, तो यही ऑप्शन आपका आंसर होने वाला है, बाकी कोई भी ऑप्शन 11 के मल्टीपल नहीं होंगे। बाकी आप पूरा सॉल्व करना चाहो तो एक क्यूब है उसके अंदर रखे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन, तो देखो रेडियस क्या हो जाएगी उसके साइड्स की हाफ की इक्वल हो जाएगी, क्योंकि रेडियस ये होती है, ये पूरा क्या हो जाएगा डायामीटर, तो रेडियस की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी 21/2, तो जब आप सॉल्व करोगे वॉल्यूम में वैल्यू रखोगे 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21/2, 21/2, 21/2, तो यहाँ से देखो ये 21 से कट गया, 4 से कट गया, 2 से कट गया 11 बार, 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, उसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 4851। ऐसे भी आपका आंसर आ गया, बाकी ऐसे भी आप क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ABC 3 बिंदु इस प्रकार है कि AB इज इक्वल टू 9 है, BC इज इक्वल टू 11 है, AC इज इक्वल टू 20 बिंदु ABC से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या आपको पता करनी। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, AB 9 है, BC 11 है एंड AC 20 है, तो ये बिंदु कहीं ऐसे नहीं बनेंगे, AC 20 है, AB यहाँ पे 9 है, BC 11 है, तो ये तीनों बिंदु तो क्या हो गए सररेख हो गए, ठीक है, एक ही लाइन में आ गए, तो यहाँ से कोई वृत्त नहीं गुजर सकता, यानी कि गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये था SSC CGL मेंस 2022 के 2 मार्च का सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे थर्ड मार्च का सॉल्यूशन, तो नेक्स्ट वीडियो भी देखना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।